राजधानी रांची से है, जहां विधानसभा के पास छात्रों का प्रदर्शन दिन भर चला, जो उग्र होने पर विधानसभा के गेट तक पहुंच गया। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक छात्रा भी धरने पर बैठ गई, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे हटा दिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता देव नारायण महतो ने कहा कि सरकार लाठी के बल पर नहीं चलाई जा सकती। करें कितनों आंसू गोला चलाए, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है। सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। घेराव के दरमियान छात्रों का जो प्रदर्शन था वो विधानसभा गेट तक पहुंच गया, जिसके बाद छात्रों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठियां भी भांजी गई, तो तमाम जो छात्र हैं उन्हें कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है और जो छात्र हैं वो उनकी भीड़ जो है वो तितर बितर हो चुकी है। देवेंद्र नाथ महतो का साफ तौर से कहना है कि ये जो भी सरकार होती है वो लाठी डंडे से नहीं चलती है, बल्कि जो लोगों के बातचीत से चलती है, लोगों के मन मुताबिक से चलती है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, उसे लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने भी सरकार के खिलाफ उलगुलान खोल दिया है। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ स्टेप होता है छात्रों का और क्या कुछ स्टेप होता है सरकार का। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर परिसर में घुसे कई छात्र पुलिस के खदेड़े जाने पर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। भोलेनाथ का नारा लगाते हुए परिसर में छात्र घुस गए। और रांची से ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करने के बाद सीधे वो शिव मंदिर में घुस जाते हैं और भोलेनाथ का नारा लगाते हुए भी नजर आते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी विवाद को लेकर अब सियासत के बीच कांग्रेस के अंदर से भी सरकार को आईना दिखाने वाली आवाज उठी है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कहा है कि झारखंड सरकार में कांग्रेस की भागीदारी जरूरी है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी घोटाले में कांग्रेस भागीदार नहीं है। अंबा प्रसाद ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि छात्रों की मांगे नाजायज नहीं है और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और अश्रु गैस के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने बेहद दुखद बताते हुए इसका समर्थन नहीं किया। सबसे बड़ा बयान जांच को लेकर आया है। अंबा प्रसाद ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, तो उसी राज्य के पुलिस विभाग से जांच कराना पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। तो लाठीचार्ज पर अंबा प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। तो लगातार आज जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज प्रोटेस्टर्स विधानसभा का घेराव करने गए थे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और अब इसको लेकर जो सहयोगी दल है सरकार में कांग्रेस, वो भी हमारे साथ अब कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद जुड़ गई हैं। आप झारखंड में जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, आप सरकार से अलग बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रोटेस्टर्स की जो मांग है, बच्चों की जो मांग है, वो कितनी जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी का जो पेपर लीक या घोटाला जो इसमें होते रहा है, उससे निश्चित रूप से सब लोग हमेशा परेशानी हुए। अगर कोई सक्सेसफुली हो जाता है तो लगता है कि बहुत अजूबा चीज हो गया, और अगर इस तरह की मांग अगर छात्रों के द्वारा की जा रही है तो ये बहुत अच्छा पहल मैं इसे देखती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम सब छात्रों के साथ हैं तो उनकी मांग पे सीबीआई जांच कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब सरकार अगर कहीं उसको सरकार को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच करने में, जब हम भी चाहते हैं कि सही जांच हो, पारदर्शिता हो, तो हमें तो सबके भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच होने देना चाहिए। क्योंकि सारा विभाग हम
ये सारा चीज में पारदर्शिता भी आएगा और हम भी यही चाहते हैं कि इन सब चीजों पे बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो। अंबर जी, आप खुद सरकार में हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, इसको आप कितना जायज मानती हैं? देखिए, बिल्कुल जायज नहीं है। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे, वो खुद इसका निंदा किए हैं कि इस तरह का लाठीचार्ज बहुत ही निंदनीय है। और जब भी इस प्रोटेस्ट तो एकदम शांतिपूर्ण हो रहा था, स्टूडेंट अपना जायज मांग रख रहे थे और इसमें लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बात सुननी चाहिए थी और बहुत जेन्युइन बात है, उसको मान लेनी चाहिए थी। मैं पूरी तरह से उनके मांग का समर्थन करती हूँ। बहुत शुक्रिया अंबा जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद जुड़ी थी, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स का, छात्रों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए और बिल्कुल इनकी मांगे जायज हैं। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेताओं को छोड़ा गया। सुबह 11 बजे हिरासत में लिए गए थे करीब 200 बीजेपी नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता। हॉट वॉर स्थित खेल गांव में रखा गया था सभी को। प्रदर्शन के दौरान सभी को हिरासत में लिया गया था, अब सभी को रिहा किया गया। तो रांची से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही, जहां खेल गांव में सभी नेताओं को रखा गया था और अब इन तमाम नेताओं को छोड़ दिया गया है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है। छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। बीजेपी का कहना है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और आंदोलन को आगे भी समर्थन दिया जाएगा। कि छात्रों के साथ इस प्रकार का प्रवृत्तापूर्वक कार्रवाई करना हेमंत जी की सरकार बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। जेसीसी और जेपीएससी के एग्जाम में जिनकी मैंने अभी उल्लेख किया, जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार, क्यों कतरा रही है? सरकार कह रही कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दीजिए, गड़बड़ी नहीं हुई है। बीजेपी के झारखंड बंद के ऐलान पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड को जलाने की कोशिश की जा रही है। पर हुए लाठीचार्ज की घटना बिल्कुल निंदनीय, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर झारखंड को जलाने का प्रयास कर रही है, यह गलत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल जायज था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का बदला झारखंड को जला करके अगर भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, तो हमें लगता है कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर रांची में छात्रों के प्रदर्शन के साथ साथ सियासी पारा भी हाई हो गया है। विरोध प्रदर्शन, बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं निर्दलीय विधायक जयराम महतो भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर नजर आए। देखिए इस पूरे सियासी संग्राम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जेपीएससी जेएसएससी विवाद, छात्र सड़क पर और अब इस आंदोलन की आंच विधानसभा तक पहुंच गई है। सवाल है, जब छात्र सड़कों पर पुलिस से भिड़ रहे थे तब सियासतदार कहां खड़े थे? रांची में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर बीजेपी नेता मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे।
लेकिन पुलिस ने नेताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले बीजेपी ने सरकार को साफ चेतावनी दी थी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को आगाह किया। अगर इनसे कोई नहीं हो रहा है जांच, इनको डर लग रहा है, इनसे ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बने रह करके ये क्या कहना चाहते हैं? झारखंड के छात्र और छात्राएं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे, उन्होंने जांच की मांग को लेकर और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार की संलिप्तता है, जिसके कारण ये जांच कराने से भाग रही है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे इस सियासी संग्राम के बीच निर्दलीय विधायक जयराम महतो छात्रों के समर्थन में खड़े नजर आए। करीब 1.5 घंटे तक छात्रों के बीच रहने का दावा करते हुए जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की मांगों को सदन में भी उठाया गया है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही। मैं आज आते ही मैंने फिर विधानसभा में भी उस बात को सदन की पटल पर लाया, तो हर स्तर से मैं उनके साथ हूँ। वो जैसा आंदोलन की रूपरेखा को तय करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। वहीं सरकार ने छात्रों से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों से लगातार बातचीत हो रही है। सरकार का दावा है कि छात्रों की कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सीजीएल परीक्षा की जांच को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सीआईडी पहले से जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ये तमाम बातें राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए कुछ कदम उठाए। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ सरकार और अब आमने सामने सत्ता और विपक्ष। जेपीएससी जेएसएससी विवाद अब सिर्फ परीक्षा और नियुक्ति का मुद्दा नहीं रहा, ये बन चुका है भरोसे बनाम व्यवस्था का सवाल। छात्र जवाब मांग रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार जांच और बातचीत का भरोसा दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से निकलेगा समाधान या जेपीएससी जेएसएससी का ये सियासी संग्राम अभी और भड़केगा? न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा, निरंजन और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपीएससी जेएसएससी विवाद और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों, जवानों का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। सरकार परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, तकनीक सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेही बनाने की दिशा में काम करने की बात कह रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज के बाद देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सदर अस्पताल की, जहां देवेंद्र नाथ महतो का इलाज जारी है। लाठीचार्ज के बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद फिलहाल उनकी अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा था कि आज मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा, दर्द या पीड़ा ये मायने नहीं रखता। हमारा आगे का रणनीति सरकार के फैसला पर निर्भर करती है। हाँ, ये लोकेशन में मैं डे वन ही कहा था कि ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज अरे खाया पिया नहीं उन 9 दिनों से उन लाखों युवाओं का है, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना। मैं डे वन से कर रहा हूं, आज आपको दिखाई भी पड़ा। सब दर्द से आए, किसी के कहने से नहीं आए।
किसी के भेजने से नहीं है। पॉलिटिकल भीड़ नहीं था ये कि गाड़ी दिए, खाने का दिए, पैसा दिए। रोकने का प्रयास किया, पैसेंजर गाड़ी को तो भी चलने नहीं दिया गया। नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मेरे लिए मैं मरूंगा, जीऊंगा, मेरे लिए दर्द होगा, पीड़ा होगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊं वो भी मायने नहीं रखता है। आज रांची में जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का सब्र अब टूट चुका है। पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा जब विधानसभा की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन जुल्म के इस हर वार ने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को चीरते हुए आखिरकार ये आक्रोशित छात्र विधानसभा परिसर तक पहुंच ही गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, बहुत शांति रह चुके हैं हम लोग। ये दर्द है उस युवा का जो पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठकर न्याय की भीख नहीं अपना हक मांग रहा है, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां, आंसू गैस और पानी की बौछारें। छात्रों को हुजूम को रोकने के लिए सबसे पहले क्या हुआ तो पानी की बौछार की गई। छात्र बौछार में डांस करने लगे, छात्र से कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद एक बार लाठीचार्ज किया गया, एक बार बल प्रयोग किया गया, उसके बाद बात नहीं बनी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सुलग रही आग अब अपने चरम पर है। पिछले 17 दिनों से छात्र लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। 17वें दिन छात्रों ने विधानसभा का रुख किया तो रास्ते में खड़ी थी पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग। लेकिन इससे पहले कि छात्र वहां तक पहुंचते, पानी की बौछार शुरू हुई। छात्र पीछे नहीं हटे तो लाठी चार्ज हुआ, फिर भी कदम नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरा देखिए, ये बलर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे। और इस तरह से अगर हमको झारखंडी छात्र हो गया, प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए। हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? फिर वो हुआ जो शायद 17 दिन के सब्र का सबसे बड़ा जवाब था। छात्रों ने पुलिस की बनाई एक नहीं कई लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू किया। एक बैरिकेड टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते छात्र विधानसभा तक पहुंच गए। ये सिर्फ बैरिकेड टूटने की तस्वीर नहीं है, ये उन 17 दिनों के सब्र के टूटने की तस्वीर भी है। कार्यकर्ता जो पुलिस है, जो कार्यपालिका है, ये हमारे ऊपर चाहे लाठी चार्ज करे, टीयर गैस छोड़े, गोली मारे, पैलेट गन चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 1000 में से अगर 10 मर जाएंगे, 20 मर जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? 20 मरने के बाद इनका अंदर का इंसानियत तो कम से कम जागेगा। इनके अंदर का इंसानियत तो जागेगा। बड़ी बात इनके अंदर, हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर इंसानियत बढ़े। अगर हम यहाँ मर जाएंगे तो आज इनके अंदर इंसानियत जगेगा, इनके अंदर इंसानियत जगेगा, ये खुद पीछे हटेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर गोली चलवाए। अगर 20 आदमी मर भी जाएंगे ना तो हमें गम नहीं है। और फिर जब जुल्म हद से पार हुआ तो लोहे की दीवारें भी इन युवाओं के जज्बे के आगे तिनके की तरह बिखर गयी। लाठी और आंसू गैस के हर वार का जवाब देते हुए ये छात्र आखिरकार झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं सर, अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। 17 दिन से आंदोलन, 17 दिन से इंतजार, और 17वें दिन सवाल सीधा है,
सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? क्योंकि जब सब्र टूटता है तो बैरिकेड सिर्फ लोहे के नहीं टूटते, सवाल भी बाहर निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंग्यांगते को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पूर्व चेयरमैन का अगला ठिकाना होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंग्यांगते को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पूर्व चेयरमैन का अगला ठिकाना होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होने वाला है। और जेपीएससी विवाद में ये बड़ी कार्रवाई सीआईडी की तरफ से की गई है।